हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। गुरुदेव महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए प्रद्युम्न के प्राणों का हरण करने की चेष्टा हर स्थिति में करेंगे। भानामती, मैं आपको सावधान करने आई हूँ। सावधान करने? किस लिए? राजगुरु प्रद्युम्न को नष्ट करने के लिए इस समय मायावी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। भानामती, अब आपको भी मायावी विद्या का उपयोग करके राजगुरु के सारे प्रयास असफल करने होंगे। के अनुसार मैं प्रद्युम्न और उसकी माता को उनके घर के साथ उठा लाई हूँ। नित्या, नष्ट कर दो इन्हें, नष्ट कर दो। जैसी आपकी आज्ञा।
मायावी शंबरासुर, जाओ, जाकर गुरुदेव के लिए उसका काल बन जाओ। जाओ। गुरुदेव, मेरे ही साम्राज्य में मेरी ही आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर त्रिलोक में मेरे आदेश का पालन कैसे हो सकेगा? प्रद्युम्न को नष्ट करके आपने मेरा विरोध करने का दुस्साहस किया है, इसलिए इस अपराध का दंड भी आपको भुगतना होगा। हाँ! मैं तुम्हारा गुरु हूं दैत्यराज। मैं सदा सर्वदा तुम्हारी भलाई ही चाहता हूं, परंतु तुम इतने उन्मत्त हो गए हो कि अपने गुरु का भी अपमान कर रहे हो और दंड भी देना चाहते हो। परंतु मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम अवश्य त्रिलोकपति बन सकोगे, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरा दायित्व पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इससे पहले कि तुम मुझे दंड दो, मैं स्वयं अपना शरीर त्याग देता हूं। इसी यज्ञ कुंड में प्रवेश करके अग्नि को समर्पण कर देता हूं। प्रद्युम्न जीवित है, जीवित। ये कैसे हो सकता है? प्रद्युम्न और भानुमति मेरी आंखों के सामने नष्ट हो चुके हैं। आपने जिस कृत्या का निर्माण किया था वो आपकी रचाई माया थी। आपकी माया का उत्तर किसी ने अपनी मायावी शक्ति से दिया है और प्रद्युम्न की रक्षा की है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? आपको विश्वास दिलाने स्वयं शंबरासुर आपसे मिलने आ रहा है, वो देखो। ये दूसरा शंबरासुर कौन है? महाराज शंबरासुर तो मेरे आश्रम में उपस्थित हैं। उन्हीं की आज्ञा से तो मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा था। गुरुदेव, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि आप बालक पिंड को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस यज्ञ के साथ साथ आप भी नष्ट हो जाएंगे। और इसी चेतावनी के अनुसार आप आत्मस्वाहा कर ही जा रहे थे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, विजयी भव वत्स। शंबरासुर, आज अचानक आश्रम में क्यों आए हो? गुरुदेव, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं मृत्युलोक पर आक्रमण करना चाहता हूं। अच्छी बात है दैत्यराज। मैं ये यज्ञ तुम्हारे कल्याण के लिए ही कर रहा हूं। इस यज्ञ की समाप्ति के बाद मैं तुम्हें अभेद्य कवच पहनाऊंगा, जिससे मृत्यु भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस यज्ञ की समाप्ति तक तुम आक्रमण करने का विचार भी न करो। जैसे आज्ञा गुरुदेव। परंतु
परंतु क्या शंबरासुर, इस यज्ञ की समाप्ति कब होगी गुरुदेव? आने वाली पूनम की रात को। गुरुदेव, इसका अर्थ है मुझे 7 दिन और रुकना पड़ेगा। हाँ दैत्यराज। ठीक है गुरुदेव, मैं पूनम की रात के बाद ही आक्रमण करूंगा। हाँ। पूनम की रात के बाद तुम्हारी विजय निश्चित है असुरेश्वर, निश्चित है। धन्यवाद गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। बम भोले, हर हर महादेव। प्रचंडम प्रतिष्ठम। हे काल पुरुष, अब आप क्यों हंस रहे हैं? हंस रहा हूं आपके प्रारब्ध पर गुरुदेव। अब आप भी मेरा शिकार बनने वाले हैं। आप ही ने अपनी आयु की लंबी रेखा छोटी कर दी है। अब आपकी आयु केवल 7 दिनों की है, केवल 7 दिनों की। पूनम की रात आपकी अंतिम रात होगी। 7 दिनों की, केवल 7 दिनों की, 7 दिनों की, केवल 7 दिनों की। सुने आपने मेरे धनुष की टंकार मायावती? मैंने ही क्या स्वामी, आपके धनुष की टंकार तो त्रिलोक ने भी अवश्य सुनी होगी। धरती और आकाश तक कांप गए हैं इस ध्वनि से। ये केवल ध्वनि नहीं थी मायावती, ये तो त्रिलोक पर शंबरासुर के आक्रमण की घोषणा थी। अब त्रिलोक के समस्त प्राणी जान गए होंगे कि शीघ्र ही शंबरासुर त्रिलोक को अपने घोड़ों की टापों से रौंद डालेगा। ये बाण असुर दैत्यराज शंबरासुर की उस विजय की चेतावनी है जो उसे 7 दिनों बाद मिलने वाली है, अवश्य मिलने वाली है। देवेंद्र, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि अब तुम कुछ ही दिनों के लिए इंद्रलोक के स्वामी हो। दैत्यराज शंबरासुर सत्ता की लालसा तथा अपनी ही शक्ति के घमंड में बड़े बड़े असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण करने की मूर्खता का प्रदर्शन किया है।
ये तो समय ही दिखाएगा कि इन मूर्खों में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा है। देवेंद्र, मूर्ख तो तुम हो जो समय को शंबरासुर से अधिक बलशाली समझ रहे हो। शंबरासुर के ये हाथ इतने अधिक बलशाली हैं कि समय के काल चक्र को रोक सकते हैं, समय की धारा को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। इंद्रलोक पर आक्रमण के बाद यदि तुम जीवित बचे तो देखोगे कि सूर्य भी शंबरासुर की इच्छा से ही उगेगा और शंबरासुर की आज्ञा ही से डूबेगा। प्रणाम भगवान। कहो देवेंद्र, क्या बात है? तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। प्रभु, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। शंबरासुर की माया और उसकी महत्वाकांक्षा देखकर मेरी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि एक अनावश्यक युद्ध अनिवार्य बन गया है। युद्ध जो सत्य, धर्म और अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ा जाता है, वही युद्ध विरोधी, असत्य, अधर्म तथा दूसरों के अधिकारों को छीनकर अनिवार्य बना देते हैं। देवेंद्र, युद्ध में सदा ही सत्य और धर्म की जीत होती है। और इस संबंध में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो सत्यवादी है और जो सत्य के लिए लड़ रहे होते हैं, वो कभी कभी देखने में युद्ध तो हार जाते हैं, परंतु हार कर भी जीत उन्हीं की होती है। अधर्मी जीत कर भी हार जाता है। इसलिए देवेंद्र, आपकी चिंता अकारण ही है, क्योंकि शंबरासुर अधर्मी है और हर स्थिति में उसका विनाश होना है। प्रभु, आपके प्रवचन सत्य हैं, इनमें शंका की संभावना नहीं है, परंतु शंबरासुर जैसे मायावी और अधर्मी के विनाश में क्या इतना विलंब उचित है? देवेंद्र, सृष्टि में हर अच्छी और बुरी घटना का समय तय होता है। समय और सृष्टि पापियों तथा अपराधियों को दंड देने में जितनी कठोर है, पश्चाताप का अवसर देने में उतनी दयालु भी है। शंबरासुर को सृष्टि और समय पश्चाताप का अवसर पर अवसर दे रहे हैं, पर अपनी मायावी शक्ति के आवेश में वो अंधा हो रहा है, पश्चाताप के हर अवसर को ठोकर मार रहा है। अपनी मूर्खता में यह समझने से वंचित है कि कोई कितना ही बलवान हो, चाहे कितना ही शक्तिमान हो, परंतु मृत्यु जिस पल उसका शिकार करने का संकल्प करती है, तो हाथी के लिए एक चींटी भी यमदूत बन जाती है। शंबरासुर के लिए भी समय ने कुछ ऐसा ही सोच रखा है। इस दानव का वध प्रद्युम्न के हाथों होगा देवेंद्र, प्रद्युम्न के हाथों। प्रद्युम्न को बड़ा कर दो भानुमति, प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, बड़ा कर दो प्रद्युम्न को, बड़ा कर दो भानुमति, प्रद्युम्न को बड़ा कर दो।
प्रद्युम्न, मेरे लाल, मैं तुम्हें कैसे बड़ा करूं? यदि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया तो मेरी ममता का क्या होगा? तुम तो मेरे हाथों से, मेरे सीने से दूर भागोगे ना? नहीं नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है। अभी तो मेरे सीने से उबलने वाली दूध की गंगा भी सूखी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी बड़ा नहीं कर सकती। यदि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया तो ये मेरी तरसती हुई ममता से धोखा होगा। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती मेरे लाल। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। भानुमति, देवीरती, आप इतनी रात गए, अचानक यहां कैसे पधारी? भानुमति, भानुमति, मैं आपको सावधान करने आई हूं। मुझे सावधान कराने? परंतु मुझे क्या खतरा हो सकता है? खतरा आपको नहीं भानुमति, प्रद्युम्न को है। प्रद्युम्न को? मेरे प्रद्युम्न को खतरा? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं देवीरती? हाँ भानुमति, आप तो जानती हैं कि दैत्यराज के राजगुरु शंबरासुर की सुरक्षा के लिए और प्रद्युम्न की हत्या के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मुझे डर है कि राजगुरु कहीं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाएं। आखिर वो दैत्यों के महाराज के राजगुरु हैं और मायावी विद्या भी जानते हैं। मायावी विद्या तो मैं भी जानती हूँ। यदि राजगुरु ने मेरे पुत्र की हत्या करने की कोशिश की या उसे जरा भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने पुत्र की रक्षा अपनी माया के बल पर करूंगी। मैं अपने पुत्र के लिए अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ। अच्छा तो ये है कि ना आपके प्राणों को कोई खतरा हो और ना ही प्रद्युम्न के प्राणों को। परंतु ये तभी संभव हो सकता है जब आप रसायन विद्या के प्रयोग से प्रद्युम्न को तुरंत ही एक युवक बना दें। और प्रद्युम्न न केवल अपनी प्राणों की रक्षा करे बल्कि अपने प्राणों के शत्रुओं का नाश भी करे, जो धर्म के शत्रु भी हैं। और धर्म के शत्रुओं का नाश करना आपका भी तो धर्म है। मेरा पहला धर्म तो ममता है देवी। मुझे पहले अपना धर्म तो निभाने दीजिए। यदि कभी मैं एक माँ का धर्म नहीं निभा सकी और अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकी तब मैं प्रद्युम्न को तुरंत बड़ा कर दूंगी। परंतु भानुमति, आप चिंता मत कीजिए देवीरती। माँ की शक्ति अपार होती है। आपके पास मायावी विद्या भी है, फिर भी आपकी शक्ति और गुरुदेव की शक्ति में आकाश पाताल का अंतर है। वो एक हाथी के बराबर हैं और आप एक चींटी की भांति। चींटी का छोटा होना भी बड़ा लाभदायक होता है देवीरती। यदि चींटी चाहे तो हाथी के पैरों तले भी जीवित रह सकती है और यदि वो चाहे तो उसी हाथी के कान में घुसकर उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। भानुमति, मैं आपके तर्क से सहमत हूं या नहीं ये अलग बात है, परंतु मैं आपकी ममता की भावना से अवश्य प्रभावित हूं और इसे प्रणाम करती हूं। ईश्वर करे कि आपको और प्रद्युम्न को कोई हानि न पहुंचे।
रति के समझाने के बाद भी भानुमति प्रद्युम्न को युवक बनाने में संकोच से काम ले रही है भगवान। भानुमति इस समय मानव है, ममता की मारी है, इसलिए पुत्र मोह को त्यागने में उसका संकोच केवल उचित ही नहीं, आदरणीय भी है। परंतु अब तो भानुमति को पुत्र मोह त्यागना ही होगा प्रभु, क्योंकि शंबरासुर के गुरुदेव 7 दिनों के अंदर यज्ञ संपन्न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और उन्हें मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं है। प्रद्युम्न को नष्ट करने का हर प्रयास उन्होंने किया है और भानुमति ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया है। उसने मायावी विद्या का उपयोग करके गुरुदेव को कैसे धोखा दिया था, ये तो आपने देख ही लिया है देवी। भानुमति कृत्या का वध मायावी विद्या से निसंदेह कर सकती थी, परंतु उसने ऐसा करने के बदले प्रद्युम्न के साथ स्वयं नष्ट होने का मायावी नाटक रचाकर अपनी और प्रद्युम्न की रक्षा की है। इतना ही नहीं, उसने अपनी माया से शंबरासुर का रूप धार कर उसे आत्मदाह की आज्ञा भी दी थी। वो गुरुदेव की हत्या करना चाहती थी, क्योंकि केवल गुरुदेव को ही यह रहस्य का ज्ञान था कि प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध करने के लिए जन्म लिया है। परंतु भगवान, जब तक प्रद्युम्न बड़ा नहीं होगा, शंबरासुर का वध वो करेगा कैसे? इसके लिए देवी, अब हमें केवल इतना ही करना है कि भानुमति को उसकी उंगली पकड़कर पुत्र मोह के चक्रव्यूह से बाहर निकालें। उसे याद दिलाना है कि उसने वचन दिया था कि वो मायावी तथा रसायन विद्या का प्रयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करेगी, और अब वो समय आ गया है। आंखें खोलो भानुमति। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। यशस्वी भव। प्रणाम माते, प्रणाम। सुखी भव। भानुमति, ये मंत्रोच्चार सुन रही हो ना? हाँ प्रभु, मुझे सब कुछ स्पष्ट सुनाई दे रहा है। शंबरासुर को पूनम की रात अमृत प्रदान करने के लिए ही शंबरासुर के गुरुदेव यज्ञ कर रहे हैं। शंबरासुर के अमृत का अर्थ जानती हो ना भानुमति? भानुमति, शंबरासुर के अमृत प्राप्त करने का अर्थ है प्रद्युम्न की मृत्यु। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। भानुमति, भावुक होकर कभी किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और भावुक होकर अपना कर्तव्य भी नहीं भूलना चाहिए। तुम एक मां हो, मां। जो अपनी संतान के प्राणों के लिए स्वयं बलि चढ़ जाती है, परंतु इस समय तुम्हें त्रिलोक के कल्याण के लिए ममता को भेंट चढ़ाकर स्वयं जीवित रहना है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भगवान, बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम्हारी भूल क्षमा के योग्य है भानुमति। भानुमति, दिल छोटा ना करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें प्रद्युम्न की माता बनाकर तुम्हारा गौरव बढ़ाया है, क्योंकि प्रद्युम्न
कामदेव का नया रूप है और भगवान विष्णु का ही एक अंश है। भगवान विष्णु जिनकी तुम पुजारन हो, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे सर पर इस महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व रखा है। प्रभु, मैं आपकी और भगवान विष्णु की बहुत आभारी हूँ। आप दोनों ने मुझ पर बहुत कृपा की है प्रभु। मैं तो आप दोनों की भक्त हूँ और सदा ही भक्त रहना चाहती हूँ। मैं आपसे मुक्ति की याचना कर रही हूँ और फिर भी पुत्र मोह के अधीन हो रही हूँ प्रभु। भानामती, जिस कार्य के लिए तुम्हें असुर कुल में जन्म लेना पड़ा है, उस कार्य की समाप्ति के बाद तुम्हें अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। भानुमति, प्रद्युम्न को तुमने जो ममता दी है और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए प्रद्युम्न के प्राणों की जो रक्षा की है, इसलिए आज त्रिलोक में तुम एक आदर्श माता का उदाहरण बन गई हो भानुमति। भानुमति, पुत्र को जन्म देने वाली माता से पुत्र पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाली माता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए तो मुझे आज भी यशोदा मैया का कृष्ण कहते हैं। प्रभु, इतना आदर, इतना सम्मान आपने मुझे इस शापित जीवन में भी दिया है। इस उपकार का धन्यवाद मैं कैसे करूं प्रभु, कैसे करूं? ये सब तो विधि की लीला है भानुमति। मुझे तो यूं लगता है कि प्रद्युम्न के रूप में मेरा बचपन लौट आया है और बचपन की वो घटनाएं फिर से घटने लगी हैं। भानुमति, प्रभु और प्रद्युम्न दोनों के अवतार लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए हैं। दोनों ने अधर्मी असुरों का विनाश करने के लिए ही इस पृथ्वीलोक पर जन्म लिया है। भानुमति, अब तुम प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा कर दो।
हे सृष्टि के रचनाकार, हे पालनहार, आज से मैं जो महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हे प्रभु, मैं कालचक्र की गति तेज करने का साहस कर रही हूँ। इस कार्य के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अवश्य भानामती, अवश्य। इस समय तुम रसायन विद्या का उपयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए ही कर रही हो, इसलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। काल चक्र की गति तेज करना ही समय की मांग है। हमारी सबकी अनुमति है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर इस शुभ कार्य का आरंभ करो। परंतु प्रभु, देवी रुक्मिणी प्रद्युम्न की बाल लीला से वंचित हो जाएंगी। क्या मैं युवक प्रद्युम्न को शंबरासुर के वध के बाद फिर से बाल अवस्था प्रदान कर सकती हूँ? भानामती, काल चक्र की गति में बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुमने एक बार गलती की थी, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। हे प्रभु, ये भूल मैं फिर नहीं करूंगी। भानामती, रसायन विद्या का प्रयोग करने से पहले यक्ष, गंधर्व और नाग देवता का अवश्य स्मरण करो। वो तुम्हारे प्रद्युम्न को युवा अवस्था प्रदान करने में अवश्य सहायता करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा।
तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम विद्रोही हो। तुमने मेरी अवज्ञा की है और असुर समाज का विरोध भी किया है। तुम असुर जाति के हित के विरुद्ध कार्य कर रही हो। मैं तो त्रिलोक का कल्याण करने जा रही हूँ गुरुदेव। मैं त्रिलोक का कल्याण चाहती हूँ। एक असुर समाज के लिए तीनों लोगों को नष्ट नहीं कर सकती। और मैं आपसे भी यही विनती करती हूँ गुरुदेव, आप भी शंबरासुर जैसे अधर्मी का साथ छोड़कर सत्य और धर्म का रास्ता अपनाएं। तुम मुझे ज्ञान सिखा रही हो, गुरुदेव को पाठ पढ़ा रही हो। नहीं नहीं गुरुदेव, आप जैसे तपस्वी और ज्ञानी को ज्ञान का पाठ पढ़ाने योग्य मैं कहाँ हूँ? यदि मुझे तपस्वी और ज्ञानी मानती हो तो फिर तुमने मेरी आज्ञा क्यों ठुकरा दी? इस बालक को अब तक नष्ट क्यों नहीं किया? अनुचित आज्ञा का पालन करना पाप का भागीदार बन जाने के बराबर ही होता है गुरुदेव। आप तो धर्म के रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का विरोध करने के लिए विवश हूँ। और इसलिए मैं अपने पुत्र को कदापि नष्ट नहीं करूंगी। यदि तुम इसे नष्ट नहीं करोगी तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा धर्म है। मैं आपको भी इसे नष्ट नहीं करने दूंगी गुरुदेव। यदि आप अपना धर्म निभाएंगे तो मैं भी अपना ममता धर्म अवश्य निभाऊंगी। तुम मुझे चुनौती दे रही हो? मैं प्रद्युम्न की माँ हूँ, माँ, और इसलिए उसके प्राणों की सुरक्षा करना मेरा पहला धर्म है। और जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपना धर्म अवश्य निभाऊंगी। भानुमति, यदि तुम मुझसे टकराना ही चाहती हो तो ये अंतिम इच्छा भी पूरी कर लो। और याद रखना, इसमें घाटा तुम्हारा ही है। घाटा अर्थात हानि। गुरुदेव, हानि या लाभ की चिंता ममता कभी नहीं करती, परंतु आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आप एक मां के हृदय को कभी नहीं समझ सकते। ईश्वर ने ये वरदान मर्दों को दिया ही नहीं। मुझे ऐसी अंधी भावनाओं की आवश्यकता भी नहीं। मैं तुम्हारे पुत्र को नष्ट करने जा रहा हूं। देखता हूं तुम मुझ पर कैसे प्रतिबंध लगाती हो। जय महादेव, जय शिव शंकर। कृष्णा